हाय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग मत देखिए। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब, उन्हीं बहन जी के लिए जिनको किसी के लिए कर्मा देखना है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपका खून के आंसू रुलाया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप इस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे जिसके लिए आप कर्मा रीडिंग देखने आए हो और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका ये जो इंसान जिसके लिए आप कर्मा रीडिंग देखने हैं वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत दुख दिया, धोखा दिया, खून के आंसू रुलाया, ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है इसके साथ, तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जब से आप देखो तब से मैच करेगा। और गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है और इस रीडिंग को देखकर सुन के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में ये इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है, जिस इंसान ने आपका ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले कार्ड है द स्टार का कार्ड। ओके कृष्णा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द फूल का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास वो है फाइव ऑफ कप्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास वो है ओके एट ऑफ कप्स और बॉटम से आपके लिए आपका करंट एनर्जी। तो आपके लिए कार्ड आया द एम्परर। द एम्परर का कार्ड कहता है कि इस टाइम पे आप करंट फीलिंग्स में बहुत जिद में हो, घमंड में हो, अकड़ में हो और आपने कुछ डिसीजन ले लिया। या तो आप पूरी तरह से इस इंसान से रिवेंज लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो। इस इंसान ने जो आपके साथ किया ना, आप इसको यूं ही नहीं छोड़ना चाहते हो, आप इस इंसान से बदला लेना चाहते हो, इसको बदनाम कर देना चाहते हो या तो इसको कहीं फंसा देना चाहते हो। मतलब पूरी तरह से आप इसका पूरी तरह से दुगना बदला लेना चाहते हो। आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हो और पूरी तरह से आप इस जिद में हो कि आपको आपका हक मिले, आपका फैसला मिले, आपका पैसे मिल जाए। ठीक है ना, इस तरह से आप पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है ना, इस इंसान से कि नहीं मेरा हक मुझे देना ही पड़ेगा, मेरा पैसे तुझे देना ही पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है ना, आप छोड़ने वाले से नहीं। भले हो सकता हो कि इस टाइम पे आप थोड़ा शांत हो गए हो, वेट एंड वॉच कर रहा हो, आप सोच रहे हो देखते हैं ये कितना दिन और बेवकूफ़ बनाता है, और 2-4 दिन आप देख लेते हो, देखिए इसका मति गति क्या है, उसके बाद आप फैसला लोगे। आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते हो। द एम्परर का कार्ड आया है, आप इसको पूरी तरह से जिद में हो और किसी एक बात को लेकर इसका मनाना भी चाहते हो। आप किसी से मदद तो लेना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि शायद नहीं, आप अकेला ही काफ़ी हो, आप किसी का मदद भी नहीं लेना चाहते हो। ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया पास्ट में। तो सबसे पहले द स्टार का कार्ड। तो स्टार का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने आपको जगलिंग किया, आपको किसी और के साथ तुलना किया, इसने कंपेयर किया। कंपेयर करके इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया, आपको बहुत ज़िंदगी में इसने इमोशनली ड्रेन किया है। इसने पास्ट में इसने आपको बहुत कस्में वादे भी खाए होंगे, कोई स्पिरिचुअल जगह में, कोई मतलब अच्छा खासा मतलब नामचीन जगह में इसने आपको कसमें वादे भी खाया होगा। हो सकता है इसने शिवलिंग में हाथ रख के कसम खाया होगा कि मैं आपका पैसे दे दूंगा, या तो आपसे शादी करूंगा, या तो आपसे हमेशा साथ दूंगा, इस तरह से। या तो हो सकता है आप लोग ने चोरी छुप के शादी भी कर लिया होगा। ठीक है ना, मंदिर में जाके किसी को नहीं बताया होगा, खाली आप दोनों को पता होगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो भी किया इसने पूरी तरह से आपका भरोसा जीता, आपको अपनापन बनाया और पूरी तरह से अपना आपको भरोसा करके इसने तोड़ा। काफ़ी ज़्यादा इसने आपको प्रॉमिस किया, वादे किया, कस्में वादे खा खा के इंसान ने एक भी कस्में वादे नहीं निभाया। ठीक है ना, आपको बहुत इमोशनल ड्रेन किया। आपको इस इंसान ने पास्ट में आपको 2 हिस्सों में बांट के रख दिया था। ठीक है ना, आप कहीं का नहीं रहते, ना घर का ना घाट का। आपको समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करे, आगे बढ़े पीछे बढ़े, कहाँ जाए। ठीक है ना, आगे जाओ तो खुआ, पीछे जाए तो खाए। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि इस भाई साहब बहन जी ने आपको ना पीठ पीछे तलवार
घोपा है, ठीक है ना। आपका ये इंसान अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे तो गाइस, ये इंसान आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ चक्कर चला रहा था, और आपको जो ये किसी और के साथ चक्कर चला रहा था ना, आपको रत्ती भर भी नहीं पड़ता था, आइडिया ही नहीं लग पा रहा था, आपको भनक भी नहीं पड़ने दे रहा था ये इंसान कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में और भी अदर रिश्ते हैं, और भी ये रिलेशनशिप रखे हुए हैं, ठीक है ना। और या तो ऐसा नहीं तो इसने आपका चोरी वगैरह क्या होगा, सामान वगैरह, मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह, ठीक है ना। या तो आपका इमोशनली इसने बहुत ड्रेन किया, इसने आपके साथ बहुत गलत किया, और ये इंसान जानबूझ के गलत किया, जानबूझ के पॉलिटिक्स किया, जानबूझ के इसने आपके साथ गद्दारी की, ठीक है ना। पूरी तरह से सफेद झूठ बोला इसने। हो सकता है कि इसको आपने रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, जिसके कारण इसने पूरी तरह से आपको दूरियां बना दी, आपसे दूर हो गए, फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, आप फ़ोन करते रह गए, स्विच ऑफ, आउट ऑफ सर्विस, इसने फ़ोन ऑफ कर दिया, सिम बदला लिया इसने, पूरी तरह से आपको पैसे देने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे इसके कारण, ठीक है ना। ये भाग गया आपके लाइफ से पास्ट में, तो पूरी तरह से आपका जिंदगी में रायता फैला के आपको उलझन में डाल के, ठीक है ना। और नेक्स्ट है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहते हैं कि इस इंसान ने आपका भरोसा जीतने में कायम रहा था, क्योंकि इसको लगा था कि आप एक इमोशनल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जैसा इंसान हो, आपको इमोशनली मतलब ये इंसान ने पूरी तरह से अपने कब्जों में लेके इसने बहुत आपको मनमानी कराया। इस इंसान ने, इसने जो बोला आपने माना है, ठीक है ना। इसने जितने पैसे मांगे उतना आपने दिए हैं, और पूरी तरह से आप इसके ऊपर फिदा हो गए थे, ठीक है ना, इस इंसान के, चाहे रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, कैसे भी हो। लेकिन इस इंसान ने सिर्फ अपने खातिर, अपने लालच की खातिर इसने आपके साथ जो भी किया था, ठीक है ना। और जब इसकी लालच पूरी हो गई, जब चीजें इसको मिल गया, तो ये इंसान आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है। और पूरी तरह से इंसान ने आपको दुख में डाल के छोड़ के गया था। जब आप दुख में थे, रो रहे थे, खून के आंसू, तो भी एक बार भी इस इंसान ने पलट के आपकी तरफ नहीं देखा, कि आपको एक बार भी फोन नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आप अगर कोशिश करते थे इंसान से बोलने के लिए, समझाने के लिए, तो ये इंसान नाराज हो जाता, गुस्सा हो जाता, ये भी नहीं चाहता था कि आप इसको फोन करें, कॉल करें, ठीक है ना। ये पूरी तरह से आपके जिंदगी से गायब भी हो गया, पैसे वैसे लेके, प्यार और जता के, पूरा अपनापन दिला के, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको दुखी होता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ देखना चाहता था, और इसने काफ़ी तड़पाया भी, काफ़ी आपको उस्काया भी, ठीक है ना। इसने बहुत ज़्यादा आपको दुख में डाला, और इसको पूरी तरह से इसकी खुद का डिसीजन था आपको दुख में देना, आपको ट्रेजेडी देना, आपका लाइफ में सैडनेस को लाना, क्योंकि ये इंसान आपको दुख में रोता हुआ, बिलखता हुआ, ये आपको बहुत इसको खुशी होती थी, ठीक है ना। आप जब रोते थे, बिलखते थे, तड़पते थे ना, ये इंसान को बहुत खुशी होती थी, इसलिए इंसान आपको बहुत दुख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस के कार्ड। गाइस, ये इंसान जो आपके साथ गलत कर रहा था ना, इसको गलती का एहसास तो था कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन इस गलती का एहसास होते हुए भी इस इंसान ने जानबूझ के आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। सिर्फ अपने बारे में सोच के, सेल्फिशनेस में आकर, ठीक है ना, इसने आपको किसी और के चलते ठुकराया, ठीक है ना, या तो फैमिली के लिए ठुकराया, जो भी है। और ये भी दिख रहा है किसी और को ये खातिरदारी करने के लिए, किसी और का तलवे चाटने के लिए इस इंसान ने आपके साथ गद्दारी किया, ठीक है ना। लोगों के साथ तो ये अच्छा रहता था, लेकिन आपकी बारी आती तो आपको तरस देता था ये इंसान, आपको गुस्सा दिखाता, आपको परेशान करता था, आपको रुलाता था। और ये इंसान हमेशा, अगर पैसे इसका बहुत ले रखा था, आपको, आपने बहुत उम्मीद लगा रखा था इस इंसान को, जो आपने पैसे दिया है, आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा आपने सपने देख रखे थे, ठीक है ना। हो सकता है अपनी बेटी के शादी के लिए, बेटा का शादी के लिए, या तो कोई काम के लिए, बिजनेस के लिए आपने इसको पैसे दे रखे थे, तो ये पैसा बिल्कुल भी आपको देना नहीं, और हो सकता है इसने टुकड़ों में भी दिया है, ठीक है ना। अगर आपने इसको पैसा बहुत ज़्यादा दिया था तो इसने टुकड़ों में दिया होगा, ठीक है ना। अभी एक टुकड़ा, ये टुकड़ा, और कब आपका ये पैसा खत्म हो गया, क्या हो गया वो पता नहीं। और आधा दे दिया, आधा दिया ही नहीं इस इंसान ने, ठीक है ना। आधा आपको इमोशनल फूल बना दिया इस इंसान ने। हमेशा ये बोलते थे आने वाले 2 तारीख में दे देंगे भैया, आने वाले 2 तारीख में दे देंगे भाभी, जो भी है। तो ये इसके 2 तारीख आया ही नहीं वो ज़िंदगी में, ठीक है ना। और आपको उल्लू बनाते गया, और इसको लगता है कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने ज़रूरत के बारे में सोचता है, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत देखो गाइस, इंसान की तो ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती है ना, तो सिर्फ अपने ज़रूरत के बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। ये दूसरा क्या रो रहा है, परेशान हो रहा है, ये क्यों, उसको बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है ना। और ये भगवान को मानने वाला इंसान भी नहीं है। ऐसा भी लग रहा है कि भगवान को नहीं मानता है ये, इसको लगता है कोई भगवान नहीं होता है, बहुत नास्तिक किस्म के इंसान है ये, ठीक है ना। इसको क्या लगता है कि हम ही सब कुछ है, इंसान ही सब कुछ है, ठीक है ना, इंसानी के हाथ में है सब कुछ, ऐसा इसको लगता है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि इस इंसान ने आपको बहुत दुख में, इसने आपको खाई में ढकेल के, इंसान रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ के चले गया था। और जाते समय इतना फालतू बकवास 3rd क्लास एक्सक्यूज दे के गया कि आपको ना यकीन ही नहीं हुआ, क्या एक्सक्यूज दे रहा है यार, बहाना तो अच्छा दे देता एटलीस्ट, है ना, बहाना तो अच्छा दे देता, जा तो रहा है तू।
लेकिन इसने इतना घटिया थर्ड क्लास बहाना दिया कि आपको ना उसका बहाना भी को भी मतलब खटकती है, ठीक ना। इसने इसने आपको बहुत बेइज्जती किया, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और पूरी तरह से इसने आपको ड्रेन करके, इमोशनली ड्रेन कर रुला रुला के धुला के बिलकता हुआ छोड़ के चले गया था। आपने काफ़ी मिन्नती की इस इंसान को कि मत जाओ, ठीक है ना, मत करो कुछ भी ऐसा आपके साथ गलत, लेकिन आपका एक भी दुख का दुखड़ा इसने नहीं सुना। ये सिर्फ अपने मनमानी करता गया, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं आज के डेट में ये इंसान किस हालत में। सबसे पहले तो स्टार का कार्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप है इसके पास, हो सकता है मल्टीप्लाई रिलेशनशिप का इसकी आदत हो, 10 जगह मुंह मारने वाला। तो ये इंसान 10 जगह मुंह मार के बैठा हुआ है, ठीक है ना। और सबको इसने प्रॉमिस करके रखे, हाँ भाई तेरे साथ भी शादी करेंगे, हाँ भाई तेरे साथ भी शादी करेंगे, हाँ तेरे साथ भी, मतलब ये सबको वादा प्रॉमिस करके रखे, लेकिन करेगा किसी का साथ नहीं, ठीक है ना। ये सिर्फ वादा प्रॉमिस कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि ये इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी अकड़ में है, घमंड में है। वो कहते हैं ना, एक बार एक से ज़्यादा चॉइसेस होती है ना इंसान के पास, तो उसका घमंड हो जाती है, अकड़ हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो इसको ना, इसके पास बहुत सारे चॉइसेस है, ऑप्शन है, बहुत सारे लड़के हैं इसके पीछे पड़े हुए, जिसके कारण इसको घमंड इसका सातवें आसमान पे है, ठीक है ना। कि इसको लगता है कि ये इंसान जिसको भी उंगली दिखा देगा वही लड़का इसके लिए फिदा हो जाएगा। ये स्वयंवर रचना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर का कार्ड। 7 नंबर का कार्ड ये कह रहे हैं कि ये इंसान ना बहुत ही धोखेबाज है, चीटर है। ये इंसान आपको तो धोखा दिया है, साथ में और आपके जैसा बहुत सारे लोगों को इसने धोखा दे के आया। पास्ट में भी इसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, पैसे छीना है, बहुत सारे लोगों का गड़बड़ करके आया, 19-20 करके आया। और इसको ना किसी को धोखा देने में, चोरी सामान को चोरी करने में, किसी का बातें चुगली करने में ये बिल्कुल नहीं शर्माता है, ठीक है ना। ये बहुत पॉलिटिक्स माइंडसेट का इंसान है, बहुत ही दिमागदार इंसान है। ये इंसान जो भी करता है ना पूरी तरह से सफाई के साथ करता है। लेकिन ये इंसान चाहे कितना भी कर ले, लेकिन इस इंसान को भी अक्ल आने वाली है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे तो इसका रत्ती भर भी अक्ल नहीं, सही दिशा में तो बिल्कुल नहीं है ये इंसान। इसका दिमाग में सिर्फ यही है कि इसको लोगों का बुरा करना है, लोगों का धोखा देना है, चीट करना है, कैसे इसका टोपी उसका सर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहता है कि ये इंसान लाशों के ऊपर से भी गुजर जाने वाला इंसान है। इस टाइम पे भी यही कर रहा है, लाशों में जो इंसान फूल दे रहा है ना, उस फूल को भी ये उठा के खुशबू ले रहा है, ठीक है ना। लाशों के फूल से भी इंसान खुशबू ले रहा है और पूरी तरह से ये अपने खुशी का चलते था। फूल का कार्ड ये अपने खुशी के चलते, हैप्पीनेस के चलते ये अपने फैमिली मेंबर का लाशों के ऊपर से भी गुजर जाएगा। इसको किसी के पड़ी नहीं है, बस ये बहुत फ्रीडम लवर है। इसको कोई रोक टोक कर देना, इसको पूरी तरह से इसकी गुस्सा आ जाता है। ये किसी को, ये इंसान के लाइफ में कोई भी रोक टोक कर दे इसको परेशान, बिल्कुल भी उसको सब्र नहीं होती, ठीक है ना। बहुत फ्री माइंड का इंसान है, इसको जो करना मर्जी वही करना है इसको, ठीक है ना। ये किसी का नहीं सुनने वाला, इस टाइम पे किसी का नहीं सुन रहा, मनमानी कर रहा है, जो मन में आए वही कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसको कोई इस टाइम पे रोक भी ले कि तू ये गलत कर रही है, गलत कर रहा है, तो ये इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस बस अपने मन मर्जी करता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करके, दुख ही देके, लोगों को रोता हुआ बिलखता हुआ इसको खुशी होती है। ये बहुत हंसते हैं, मज़ा लेते हैं, कोई गरीब को, कोई बेसहाय, कोई असहाय लोगों को देखकर ये इंसान, ठीक है ना, मजबूरियों का फ़ायदा उठाना ये इंसान अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों को कैसे मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाए ये अच्छी तरह से जानता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस के कार्ड है। तो ये इंसान ना भगवान के मार्ग में तो बिल्कुल नहीं है, ये शैतान के मार्ग में है। ये इंसान, इसको खाली शैतानी सूझती है, लोगों को परेशान करना ही सोचता है, लोगों के साथ गड़बड़ करना ही सोचता है, ठीक है ना। और किस तरह से लोगों को इमोशनली कनेक्ट करके उसके फ़ायदा उठा ले वही सोचता है ये इंसान। और ये इंसान भगवान को नहीं मानता, रत्ती भर भी नहीं मानता। इसको लगता है कोई भगवान नहीं होता है, सब इंसान ही होता है जो कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। और इसका ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। अगर ये इंसान किसी के साथ रिश्ते में भी है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। अपना काम निकालने के लिए ये इंसान ना लोगों का ना वो पैर भी पकड़ लेंगे, आंसू भी बहा लेंगे, मगरमच्छ का आंसू भी बहा लेंगे, इस तरह से इंसान है। और इस टाइम पे भी ये यही कर रहा है। इसका अगर गलती हो जाता है तो ये पैर पकड़ लेता है, आंसू बहा लेता है मगरमच्छ का। सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करने में ये इंसान 1 नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लोगों को दुख दे के आया है, बहुत सारे गरीबों को पैसे खा के रखा है इस टाइम पे। और इस टाइम पे भी काफ़ी सारे लोगों को, और ये ना कैसे कैसे लोगों को देखता है, कैसे कैसे लोगों को ये अपना शिकार बनाता है, पता है। जो इससे कमज़ोर है, इससे जो गरीब है, इससे जो बहुत ज़्यादा वीक है ना, उन लोगों को ये निशाना बनाता है। इससे जो ताकतवर है, इससे जो पैसे वाला है, इससे जो मजबूत इंसान है ना, उनसे टक्कर नहीं लेता। ये अपने से गए गुजरे लोगों के ऊपर
अत्याचार करता है। जो इससे कमज़ोर है ना, जो बल से कमज़ोर है, जो निर्धन है, वो उन सब पे ये इंसान नज़र रखता है, ठीक है ना। मतलब एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला, मतलब समझ रहे हो ना इसकी बात, ऐसे ही चल रहा है। और ये यही कर रहा है, जो इसको नज़र में देख रहा है कि वो इंसान कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकता, अकेला है, बस उसको लूट लो, ठीक है ना। इस तरह से जो मतलब दमदार है, जिसको मतलब पावर है ना, उसके पास बिल्कुल भी भागता है ये दूर से ही, ठीक है ना। पावरफुल इंसान से भागता है और कमज़ोर इंसान के ये इंसान पूरी तरह से अपने आटे में लेता है। और ये इंसान गलत करने में, दुख देने में, परेशान करने में बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है ना। ये इंसान करते रहता है, अपने मनमानी करता रहता है, ठीक है ना। किसी का इमोशनल कोई अगर रो रो के बोल रहा है प्लीज़ मेरे लिए ये मत करो, वो मत करो, ऐसा, फिर भी ये नहीं समझता है, ठीक है ना। दूसरों का दुख, जानवर का दुख दर्द ये बिल्कुल नहीं समझता। हो सकता है ये इंसान बहुत पढ़े लिखा हो, पैसे वाला हो, लेकिन इस इंसान में इंसानियत नहीं है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है इस भाई साहब बहन जी के साथ। तो सबसे पहले है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहते हैं अगर 100 बातों की एक बात, तो ऊपर वाला इससे नाराज हो जाएगा, मुंह फेर लेगा। इसके सारे सपने, सारे जो भी थे ना सपने सजाए हुए, सब बिखर जाएंगे, सब धरा का धरा रह जाएगा, एक भी सपना पूरा नहीं होगा। इसके ये फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। और जिसको भी ये प्यार करेगा, जिसको अपने मन से दिल से चाहेगा ना, वही बंदा बंदी इसको छोड़ के चले जाएगा, ठीक है ना। जिसके कारण ये बहुत रोने वाला है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसके लाइफ में चोरी होने वाला है, धोखाधड़ी होने वाला है फ्यूचर में। और इसको ना जिन लोगों के लिए ये तलवे चाट रहा था, जिन लोगों के लिए मरे जा रहा था, जान दे रहा था, वही लोग सबसे पहले इसको धोखा देंगे, वही लोग छोड़ के जाएंगे। क्योंकि इसको पता चल जाएगा, जो गुंडे होते हैं ना, वो गुंडे ही होते हैं, वो किसी का नहीं होते हैं। एक बार आप गुंडे लोगों का साथ दो दोगे ना, जब गुंडे लोगों का बारी आता है, वो गुंडे ही होते हैं। तो ये जिन लोगों का साथ दे रहा था, वो पॉलिटिक्स और बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के, नीच किस्म के लोग थे। और वो नीच किस्म के लोग इसके साथ भी वही काम कर देगा, ठीक है ना। जो ये उन लोगों के साथ मिलकर कर रहा था, इसको समझ में आ जाएगा, इसके साथ सब कुछ लूट जाएगा, ये इंसान बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ इसका आइडिया, इसका पैसे, धन संपत्ति सब लूट जाएगा। इसने जो भी इसका टोपी उसका सर करके कमाया ना, वो कहते हैं ना कि आप अगर बुरे काम करके पैसे कमाओगे ना, वो बुरे कामों पे ही निकल जाता है। आपका बुरे कामों का पैसा कभी अच्छे कामों पे नहीं आता है गाइस। देख लेना, आप कितना भी कमा लो बुरे काम करके, वो बुरे कामों पे ही निकल जाता है, लेकिन अच्छे काम कुछ नहीं करता है। जो अच्छे काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उसका अच्छे कामों पे पैसे काम लगते हैं, या तो वो पैसा आपका बचत होता है। बाकी ऐसे बुरे काम करके इंसान बचा लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये सब बेकार की बात है। जैसे आती है वैसे चले भी जाती है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहता है ये गली गली भटकेगा, दर बदर भटकेगा। और ये इसलिए भी भटकेगा कि जहाँ पे भी रहेगा उसको लगेगा कि नहीं, ये जगह में तो सब कुछ हो गया, अब दूसरी जगह जाएंगे, इससे भी बेटर अच्छा जगह मिलेगा। तो इस तरह से ना ये कई सारे जगह चेंज करेगा, अपने घर चेंज करेगा। और जितना घर चेंज करेगा, जगह चेंज करेगा, उतना ही बदतर से बदतर इंसानों का इसको सामना करना पड़ेगा, उतना ही ये इसको इंसल्ट मिलेगा। और ये थक हार के एक बार पूरी तरह से वो हो जाएगा, घायल हो जाएगा। और द फूल का कार्ड, ये इंसान फ्यूचर में इसको बेवकूफ़ बना देगा। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, ये लोग इसको बेवकूफ़ बना देगा। इसका भी बाप इसको मिलने वाला है, ठीक है ना। इससे भी बड़ा धुरंधर चोर इसको मिलने वाला है, ठीक है ना, जिसके कारण इसको ही इसके ही चीज़ों पर मात देगा। और इसके फ्यूचर में तो इस इंसान का एक पैर अगर खाए है तो दूसरे पैर वह कुआं में ही होगा इसका, दोनों, ठीक है ना। आगे भी खाए तो पीछे कुआं, ऐसा होगा। क्योंकि जहाँ पे भी गिरेगा ना, कीचड़ में ही गिरने वाला है ये इंसान। वो कहते हैं ना कि एक बार कचरा ना डस्टबिन में ही जाती है, अच्छा चीज़ हमेशा अच्छी जगह में ही जाती है। आप एंड ऑफ द टाइम पे कितना भी कर लो, कचरा अच्छा जगह जाता ही नहीं है। वो कचरा का जगह डस्टबिन है, तो उस पर ही जाएगा। तो ये भी इंसान कचरे में ही जाके गिरे, कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, ये इंसान खाई में ही गिरना है और कीचड़ में ही गिरने वाला है, ठीक है ना। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता आ रहा था ना, ये इंसान खुद बेवकूफ़ बन जाएगा। और ऐसा बेवकूफ़ बन जाएगा द फूल का कार्ड कि इसके आंखों के सामने सब कुछ मतलब लूट जाएगा, ठीक है ना। इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, रिश्ता कह लो, पैसा कह लो, धन दौलत सब कुछ कह लो, ठीक है ना। और ये सब की जो जिम्मेदारी होगा ये इंसान खुद रहेगा। इसकी बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कुछ डिसीजन ले लेगा जो ये इंसान सब कुछ गवा बैठेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 नंबर का कार्ड है गाइस। 5 नंबर का इसको अपोलोजाइज होगा। ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज करेगा, बहुत पश्चाताप का एनर्जी होगा। इसको भोलेनाथ बाबा एक बार माफ करने का मौका देगा। इसको एक मौका मिलेगा अपने लाइफ में सुधरने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए। अगर इसने मौका को पहचाना और भगवान के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा तो ये इंसान दुख दर्द से निकल सकता है। नहीं तो इसकी ज़िंदगी में 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि ज़िंदगी अब ये इंसान पछताताओं के एनर्जी में रह जाएगा। अगर इसने बहुत सारा इसका टोपी उसका सर या तो चोरी छुपके कोई भी डकैती करके इसने बहुत पैसा कमा लिए थे, धन संपत्ति कमा, तो ये इंसान कितना भी राजा का गद्दी में क्यों ना बैठा रहे, फिर भी इसके दिल में ना वो रहेगा कि मैंने जो पैसा कमाया, मैं जो गद्दी में बैठ रहा हूँ ना, वो मैंने किसी का गलत करके कमाया
कमाया, किसी का घर उजाड़ के, किसी का पैसा चोरी करके कमाया, तो उसका गिल्ट ना जिंदगी भर रहेगा। ये मरते दम तक इसको इस बात की खटकते रहेगी कि मैंने पैसे कमाया तो है, लेकिन गलत काम करके, गलत चीज़ों करके कमाया है, जिसको लेकर ये जिंदगी भर रोता हुआ बिलखता हुआ, ये दिखा भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं कर पाएगा, अंदर ही अंदर घुटता जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड कहते हैं कि इसको ऊपर वाला रत्ती भर भी साथ नहीं देगा, ऊपर वाला नाराज हो जाएंगे, इससे इसके कर्मों के चलते इसको सजा भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ऐसा सजा मिलेगा कि ये इंसान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। और ये भी दिख रहा है टेम्परेंस का कार्ड, ये इंसान जैसे मैंने बोला था, इसको एक मौका दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, गंगा मैया की तरफ से। अगर ये सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो ये जिंदा इंसान ना पूरी तरह से ये इंसान रोता बिलखता रह जाएगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली हार्ट होने को मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है ना। किसी अपनों ने किसी पूरी तरह से इसको, इसने जिसके ऊपर भरोसा क्या करा रहेगा ना, उसी इंसान ने इसको धोखा देने वाला है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान पूरी तरह से रोने धोने में, एनर्जी में चलेगा। फ्यूचर में ये इंसान इतना पश्चाताप में आ जाएगा कि ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, किसी के साथ मिलने वाला नहीं रहेगा, सब फ्रेंड्स इससे दूर हो जाएंगे, इसको ब्लेम करके चले जाएंगे, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स इसके साथ में रह जाएगा तो इसका साया और इसका दुख भरी दिन, और आने वाला टाइम पे इसको 8 महीना 8 दिन या तो 8 हफ्ते हो सकता है, उसके बाद इसका मुसीबत चालू हो जाएगा, इसका दुख भरी दिन चालू हो जाएगा। और जिसको भी ये अपना मान के बहुत ज़्यादा उसको दे रहा था ना चीज़ें, एक से लेके दूसरे को, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी वो देखो गाइस क्या होता है कि अगर आप किसी का गलत करके किसी के लिए कर भी रहा हो ना, तो उस गलती का जो भुगतान है वो आपको ही भुगतना है, कोई और नहीं भुगतेगा, ठीक है ना। तो इसने जो सोचा था कि ये जो गलत कर रहा है, जिनके लिए भी गलत कर रहा है, बीवी बच्चों के लिए, जिनके भी लिए कोई एक्स पैक्स जो भी है इसके लिए गलत कर रहा है ना, उन सभी के लिए मतलब ये जो कर रहा था वो लोग भी भुगतेंगे, साथ में मिल बांट के भुगतेंगे जो भी किया है गलती, है ना। तो ऐसा नहीं होता, वो लोग साफ मना कर देंगे, क्यों भाई तुम्हारी गलती हुआ है, तुमने गलत किया, हम चाहे तुम्हारा बाप हो या माँ हो या फैमिली क्यों ना हो, हम क्यों तुम्हारा जुर्म का जिम्मेदार हो गए, तुमने जब से जुर्म किया तब से हम तुम्हारे नाम निशान मिटा दिया है, हमारा कोई बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, तुम हमारे लिए मरे हुए हो, ठीक है ना। इस तरह से इसको सुनना पड़ेगा। इसके ज़िंदगी में बहुत दुख आने वाली है, दुख इसका आने वाला है, इसका सर पे हिमालय पहाड़ पर्वत गिरने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये इंसान फ्यूचर में ना साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, या तो पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन के अपनी ज़िंदगी को कटा ले भगवान का भक्ति करते हुए, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया 5 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले आप नेगेटिव मत सोचिए, किसी को बद्दुआ मत दीजिए, जिसने जो किया आपके साथ गलत उसको ऊपर वाला देख लेंगे। आप अपने जुबान को ठीक कीजिए, जुबान आपका गलत नहीं होना चाहिए, गाली गलौज मत दीजिए। और 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है थोड़ा चौकन्ना रहिए, आसपास के लोगों से, रेड फ्लैग से बचिए। और 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होना है आपको इस टाइम पे, और किसी का भी बातों में नहीं आना। और चलते फिरते अगर रास्ते में कोई झगड़ा उगड़ा देख रहा है, कलह कलेश, तो वहाँ पे जाके रुक के झगड़े को नहीं देखना है। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।